हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरों को आप सभी तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में आज की अपडेट में भी बहुत सारी न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, जानकारियाँ काफ़ी मेहनत से इकट्ठे की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहाँ पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एससी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे देश में जो बेरोजगारी की मार है वो युवा ही झेल रहे हैं, और जो सरकारी महकमों में पदों की संख्या है वो लाखों में खाली है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अपने आंकड़ों में बताया है कि उनके पास कुल मिलाकर 8,72,000, जी हाँ दोस्तों, जो ये संख्या है चौंकाने वाली है। 8,72,000 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्तियां होनी हैं। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, केंद्रीय महकमों में 8,72,000 पद खाली। मानसून सत्र में ये बात निकल के आई है। देश में एक तरफ बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है, वहीं केंद्र सरकार के महकमों में 8,72,000 पद खाली पड़े हैं। यह बात खुद सरकार ने गुरुवार को संसद में स्वीकार की है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कहा कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8,72,000 पद खाली थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 4,04,941 1 मार्च 2020 तक थी, जिनमें 3,13,000 और यहाँ पर 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या 8,72,243 थी। सिंह ने 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा पिछले 5 वर्षों में की गई भर्तियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 16-17 से 20-21 के बीच यूपीएससी ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्ती की। वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने 2,14,601 उम्मीदवारों की भर्ती की और रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की है। बता दें कि केंद्र सरकार भर्ती की परीक्षा को तेज करने के लिए एक एजेंसी का गठन किया है, जो एक टेस्ट के जरिए सभी किस्म की भर्तियां करेगी और हम जिलों में भर्ती केंद्र बनाए जाएंगे। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं, बशर्ते सरकार यहाँ पर भर्तियां निकाले। तो केंद्र सरकार में देखा जाए तो 8,72,000 पदों पर भर्तियां होनी है, जो कि एक बड़ी खबर कही जा सकती है।
तो ऐसे में युवाओं को तैयारियां करते रहना चाहिए और राज्य सरकार से तो लाख गुना बेहतर होती हैं केंद्र सरकार की जॉब। लेकिन अब इन पदों पर भर्तियां कब होंगी, कैसे होंगी, हालांकि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इस वर्ष नहीं हो पाएगा, स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है पहले ही। अब देखते हैं इन पदों पर कब तक भर्तियां हो पाती हैं। देखा जाए दोस्तों तो संस्कृत शिक्षक भर्ती में मेरिट बनेगी। देखिए, संस्कृत शिक्षकों का चयन व साक्षात्कार के आधार पर होगा। चयन मेरिट व साक्षात्कार के आधार पर होगा। 120 अंकों की मेरिट बनाई जाएगी और 80 अंक साक्षात्कार के होंगे। ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर होंगी और यह व्यवस्था 2 साल के लिए की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक अर्हता तय कर दी है। पूर्व मध्यमा में स्नातक व उत्तर मध्यमा में स्नातकोत्तर में तृतीय श्रेणी वाले आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता के लिए अलग से अंक दिए जाएंगे। मसलन पूर्व मध्यमा स्तर पर अनिवार्य अर्हता स्नातक है तो स्नातकोत्तर के लिए प्रथम व द्वितीय श्रेणी में 10 व 5 अंक और पीएचडी के लिए 10 अंक अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसी तरह उत्तर मध्यमा में अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर है तो पीएचडी के लिए अलग से 20 अंक दिए जाएंगे। ये पद 21, 22, 23 तक या फिर नियमित शिक्षक के आने तक खत्म हो जाएंगे। इन शिक्षकों को अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्व मध्यमा के शिक्षकों को 12,000 व उत्तर मध्यमा स्तर पर 15,000 रुपये मानदेय देय होगा। उत्तर मध्यमा की बात करें तो कक्षा 11-12 में पढ़ाना होगा और पूर्व मध्यमा में 9-10 को। तो हाई स्कूल में 10-5-2 और इंटरमीडिएट 20-10-5, स्नातक में 30-15 अनहर और प्रशिक्षण बीएड जो स्टूडेंट किए उनके लिए है। ये प्रथम द्वितीय है तो 36, द्वितीय प्रथम है तो 20 और द्वितीय है तो 16। उत्तर मध्यमा की स्थिति देखें तो हाई स्कूल में 10-5-2 का स्केलिंग है, इंटर में 16, 8 और 4 का, स्नातक में 20, 10 और 5 का, स्नातकोत्तर में 24, 12 और अनहर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बीएड में प्रथम है तो 30, प्रथम द्वितीय है तो 24, द्वितीय है तो 16। तो कुल मिला के ऐसे दोस्तों मेरिट बनेगी 120 अंकों की और फिर इसके बाद से 80 नंबर का इंटरव्यू भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की काउंसलिंग कंप्लीट होके यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन है उसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर चौथी सूची जारी करने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर सूची जारी करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है। तृतीय चरण की काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र वितरण के बाद भी लगभग 1,000 से अधिक पद विभिन्न कारणों जैसे अनुपस्थित, विसंगति आदि के कारण रिक्त हैं। इन रिक्त सीटों पर नियमानुसार चतुर्थ सूची जारी करके योग्य अभ्यर्थियों को मानक के अनुसार कट ऑफ पास हैं उनको मेरिट के अनुसार मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल से चौथी चयन सूची जारी होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खुद ही स्पष्ट किया था कि जब तक एक एक पद नहीं भर जाएंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो चयन बोर्ड कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व में भरे गए उनके फॉर्म को अपडेट किया जाए ताकि उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सके, साथ ही वह परीक्षा में शामिल हो सके। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नवंबर 2020 में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। मार्च 2021 में फिर से विज्ञापन जारी किया गया। इसमें निर्देश दिया गया था कि पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, केवल उन्हें फॉर्म को अपडेट करना था। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन निरस्त करने की सूचना आयोग की ओर से एसएमएस के जरिए और ईमेल से नहीं दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते तमाम अभ्यर्थी फॉर्म अपडेट नहीं कर पाए। ऐसे में अब परीक्षा नज़दीक आने पर प्रवेश पत्र अपलोड नहीं हुए हैं। तो दोस्तों बड़ी समस्या और ऐसी समस्या हजारों स्टूडेंट्स की है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 22,000 पदों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के बाद बृहस्पतिवार को नाराज अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों से इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते 1.5 माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। प्रदर्शन में शामिल विवेक ने बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 से अधिक सीटें खाली पड़ गई हैं। उन्हीं खाली सीटों को 69,000 में जोड़ने की मांग चल रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीच में रुकी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया। 5800 से अधिक पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन, लेकिन साइट हुई ब्लॉक। देखिए, बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कियल ग्रेड के 5,800 से अधिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई है। आवेदन से संबंधित साइट ही ब्लॉक कर दी गई है। प्रतियोगियों से आगे की सूचना के लिए वेबसाइट को देखते रहने की सलाह दी गई है। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक समेत अन्य बैंकों में क्लर्कियल ग्रेड के 58 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ओर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन साइट ही नहीं खुली है। प्रतियोगी IBPS की साइट को लगातार हिट करते रहे, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुआ। हालांकि IBPS की ओर से अब नोटिस जारी कर दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से आवेदन की प्रक्रिया रोक दी गई है। आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट को देखते रहें। देखिए, क्षेत्रीय बैंकों की भर्ती परीक्षा अगस्त में। निराशा के बीच युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। क्षेत्रीय बैंकों के ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा अगस्त में होगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर प्रमुखता से फिर से प्रदर्शित की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को की जो जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। और ये अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों, हजारों में दिखाई पड़ रही है। अब देखा जाए दोस्तों तो CBSE कल जारी कर सकता है नतीजा। CBSE के कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हो सकता है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज की तरफ से इसको लेकर स्कूलों को मेल भी भेजा गया है। इसके अनुसार इस मेल के अतिरिक्त रिजल्ट जारी होने की अन्य किसी तिथि की सूचना नहीं है। स्कूलों के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किए जा रहे रिजल्ट की वजह से इसे जारी करने में देरी हो रही है। वहीं परीक्षा परिणाम जारी करने के एक दिन पहले शाम को बोर्ड द्वारा दोबारा सूचना भी दी जा सकती है। एट लास्ट दोस्तों, ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इसी सत्र से लागू होगा प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मेडिकल की केंद्रीय सीटों में अब OBC कोटा भी होगा। तो यहाँ पर नए सत्र 21-22 में आरक्षण व्यवस्था। EWS को 10% कोटा, OBC को 27%, PWD को 5%, ST को 7.5%, SC को 15%, कुल 64.5% ऑल इंडिया कोटा में मौजूद आरक्षण है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SC, ST और PWD को कुल 27.5% का आरक्षण दिया जाएगा। मेडिकल की सीटों में इजाफा भी हुआ है। 56% MBBS सीट 6 वर्ष में बढ़ी हैं। 80% सीट 1 वर्ष में PG की बढ़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक राहत भरी खबर देखी जा सकती है। तो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। MBBS में सबसे ज़्यादा लाभ होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 5500 मेडिकल छात्र फैसले से लाभान्वित होंगे। इनमें MBBS में 1500, MD में 2000, OBC को लाभ मिलेगा। EWS आरक्षण से MBBS में 550, 550 और MD में 1000 छात्रों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ
बीडीएस यानी डेंटल और एमडीएस छात्रों को भी फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।